हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग एवरेज से। एक दिन की क्लास एवरेज में समाप्त हो चुकी थी। दूसरे दिन की आज क्लास में हम लोग अलग अलग टाइप के एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आयु से संबंधित भी प्रश्न हैं और कुछ सम विषम संख्याओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे भी लिंक वीडियो की शेयर करिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो पूछ लिया जाता है तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और अपना समय बचाएंगे। समय बचाने के बाद ये बचा हुआ समय दूसरे क्वेश्चन पे लगाएंगे। इस प्रकार से मैथ को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, यहां पे कितनी संख्याओं की बात की गई है, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ठीक है, और लगातार 7 संख्याएं दी गई हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल समझना है लगातार 20 संख्या, 7 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। आप देखिए, औसत जो होता है वो एक तरीके की बीच की संख्या होगी। तो अब बीच की संख्या होगी, लगातार संख्याएं हैं तो ये बीच की हो गई तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर, 3 इधर हो जाएंगी और 3 इधर संख्याएं हो जाएंगी। तो अब 7 संख्याएं लगातार हैं, औसत बीच की संख्या हो जाएगी तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी है। तो बहुत ही आसान है। 21 के बाद 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा और बैक में क्या आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा, 18 आएगा और 17 आएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 17 और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ये लगातार ऐसी 7 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 20 है। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बीच की संख्या को आप रखेंगे और साइड की संख्या 3 इधर करेंगे, 3 इधर करेंगे। अगर 5 की बात की गई होती तो 2 इधर करते, 2 इधर करते। 5 संख्याओं में अगर होता तो 22 हो जाती और 18 हो जाती। यहां पे औसत कुछ और होता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए औसत 20 दिया गया है। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। चलिए इसी में एक चीज और समझते हैं कि लगातार 7 संख्याएं, अभी लगातार 7 संख्याएं दी गई थी। अब बात कर लेते हैं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 20 है तो आपको बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है। चलिएगा, अब आप समझिएगा इसको। अब फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, अगर लगातार 7 संख्याओं की बात की जा रही है तो आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। अगर लगातार सम संख्याओं की बात की जा रही है तो आप कैसे करेंगे, बीच का औसत आप रखेंगे। लगातार सम संख्याएं एक इधर होगी, एक इधर, 3 इधर होंगी और 7 की बात की गई है तो 3 सम संख्याएं इधर होंगी। 20 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 22 आएगी, 24 आएगी और 26 आएगी। 20 के पहले सम संख्या कितनी आएगी, 18, 18 से पहले 16 और 16 से पहले कौन सी आएगी, 14 आएगी। अब इस क्वेश्चन में लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है, यहां पे 14 आ रही है और सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, 26 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं उलझना है, आपको सीधा सीधा से बीच की संख्या रखनी है। अगर सम संख्याओं की बात की गई है तो हम बैक में सम संख्याएं देख लेंगे और फॉरवर्ड आगे में सम संख्याओं को देख लेंगे। उसी प्रकार से अगर सीधे सीधे लगातार संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाती है तो आप सीधे सीधे 21, 22, 23 करेंगे और बैक में भी 19, 18 और 17 करके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को हम पता कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं, समझ लेते हैं कि अगर लगातार 7 संख्याओं की बात हो गई, लगातार 7 सम संख्याओं की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि हम लगातार विषम संख्याओं की भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं, इसे साफ करें पहले। क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 31 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी
क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को देखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तीन क्रमागत, जब भी क्रमागत की बात की जाएगी तो आपको क्रमागत को ध्यान में रखना है। औसत कितना है, 31 है, तो आप 31 रखेंगे। अब एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, क्रमागत संख्याएं है, तो ये क्या होगी, विषम संख्या 29 होगी, और इधर कितनी होगी, 33। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 29 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अगर लगातार सम संख्याओं की बात की जाए तब भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, केवल सम संख्याओं को ध्यान में रखना है। लगातार विषम संख्याओं की बात की जाती है तो आप उसके बैक में और आगे आप क्या करेंगे, विषम संख्याओं को ध्यान रखेंगे। अगर लगातार संख्याओं की बात की जा रही है तो आप लगातार पीछे भी देखेंगे और लगातार आगे भी संख्याएं देखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। और अब देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा। क्वेश्चन है कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं और तीन क्रमिक सम संख्याओं के औसतों का योग 21 है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे सम और विषम को एक साथ किया गया है, जिसमें कहा गया तीन क्रमिक विषम संख्याएं और तीन क्रमिक सम संख्याओं दोनों का औसत कितना है, 21 है। ठीक है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, दोनों का सम इवन और ऑड के, इवन और ऑड का जो एवरेज है वो कितना है, 21 है। समझिए बहुत ध्यान से, सबसे बड़ी सम संख्या कितनी दी गई, 16 दी गई है। और कितनी की बात की गई, सम संख्याओं की, तीन क्रमिक हैं, तो सबसे बड़ी अगर 16 है, इवन की बात कर लेते हैं, सम संख्याओं की बात कर, सबसे बड़ी 16 है तो उससे बड़ी छोटी कौन होगी, 14 होगी, 12 होगी। ये तीन क्रमिक संख्याएं होंगी जिसमें सबसे बड़ी संख्या दी गई कितनी है, 16। और अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो बीच की संख्या होगी, तो हमें यहां से एवरेज क्या मिल जाएगा, इवन का एवरेज हमें मिल गया 14। हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें किसका एवरेज मिल जाएगा, ऑड का मिल जाएगा। यानी 21 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, ऑड का एवरेज जो होगा वो हमें मिल जाएगा, औसत जो होगा वो 7 मिलेगा। अब जो विषम है, विषम संख्याएं भी तीन क्रमिक है। अब अगर हमें औसत पता चल गया तो बीच की संख्या 7 हो जाएगी, उससे पहले की संख्या विषम क्या होगी, 5 होगी, उसके बाद की विषम संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो उसमें सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है विषम, सबसे छोटी विषम संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि ये क्या है, एवरेज। तो सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। फिर से समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, दिया गया है कि सम और विषम संख्याओं का औसत जो है वो 21 दिया गया है। फिर कहा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या दी गई है 16, सबसे बड़ी सम संख्या 16। तीन क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, तो क्रमिक सबसे बड़ी 16 होगी, तो उससे पहले कौन सी होगी, 14 होगी और 12 होगी। 16, 14, 12 होगी। तीनों की अगर हम बात करें तो औसत बीच की संख्या को माना जाता है, तो औसत हमें कितना मिल जाएगा, बताइएगा, यहां से 14 मिल गया। अब टोटल जो सम और विषम का औसत 21 है, तो सम का अगर 16 है तो विषम का कितना बचेगा, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब विषम का एवरेज अगर 16 है, पिछले बताया था तीन क्रमिक संख्याओं, तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 7 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बीच का एवरेज रखेंगे, उससे पहले का एक देख लेंगे, एक बाद का देख लेंगे, पहले वाला छोटा होगा और आगे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से विषम, सबसे छोटी विषम संख्या हमें मिलेगी 5, सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 9। अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 12, सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो 16। सम का अगर हम एवरेज पता करें तो 14, विषम का एवरेज पता करें 7, अगर दोनों को एवरेज की बात की जाए तो कितना है, 21 है। एक एक चीज एकदम क्लियर हो गई है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सारी चीजों को अलग अलग आपको आंसर बता सकते हैं। चाहे वो छोटी संख्या सम की पूछी जाती, उसका एवरेज पूछा जाता, कोई भी चीज यहां पे अगर पूछी जाती है तो आप उसे बता सकते हैं, नो डाउट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लगातार सम संख्याओं के योगफल एवं उनके औसत का अंतर 20 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि योग और उसके औसत का अंतर आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो चलिएगा देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं।
तीन लगातार सम संख्याएं हैं, केवल अंतर दिया गया तो यहां पे क्या करते हैं, सम संख्याओं को लेट कर लेते हैं। एक देखते हैं सम संख्या x होगी तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी और x+4 होगी। आप इसमें कोई भी संख्या रखेंगे सम संख्या तो आपको सम संख्याएं तीनों प्राप्त होंगी। वो कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी सभी। तो अब इनका योगफल देखते हैं तीनों का, तो क्या होगा 1x 2 3x+6 हो गया। ये हो गया सम संख्याओं के योग और उनके औसत का अंतर। अगर हम इनका औसत निकालें तो औसत हमें क्या मिलेगा, देखिएगा औसत वैसे तो अगर हम लगातार संख्याओं की बात करें, 3 की बात करें, 5 की, तो बीच की संख्या औसत होगी। तो यहां से हमें औसत क्या मिल जाएगा, देखिएगा औसत को आप निकाल भी सकते हैं अगर आप कंफ्यूजन में है, वैसे बीच की संख्या को औसत ही होगी। देखिएगा तो चलिए सभी को जोड़ लीजिए, x+2 x+4 अपॉन कितनी संख्या है 3 है, तो यहां से 3x+6/3 होगा, काटिएगा 2, तो यहां से x+2 देखिएगा औसत कितना आ रहा है, x+2 आ रहा है। तो देखिए यहां कहा गया तीन लगातार सम संख्याओं का योग के योगफल एवं औसत का अंतर कितना 20, तो योग कितना है 3x+6 है और उसमें से अगर हम औसत को माइनस कर दें तो उसके अंतर कितना है 20 के बराबर है। चलिए माइनस करिए, 1x माइनस हो गया तो 2x बचा, यहाँ 6 2 माइनस हो गया तो 4 बचा =20 हुआ, तो इसे क्या लिखेंगे 2x =16, तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं कि सभी अगर हम यहां से सभी सम संख्याओं की बात करें तो हमें एक 8 मिल जाएगी, 8 2 10 हो जाएगी और 8 और 8 4 12 हो जाएगी। तो पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिएगा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब इसी से एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिएगा उसको देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा अंतर है, केवल तीन क्रमागत सम संख्याएं 1 2 और 3 ये क्रमागत तीन सम संख्याएं हैं। प्रथम संख्या से तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है, तो इनका योग करेंगे, योग कितना आएगा देखिएगा 3x प्लस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तीन संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है, यानी कि 3x प्लस 6, प्रथम संख्या कितनी है -x करेंगे और ये कितना है 26 है, तो यहां से 2x = 26 में से 6 - 20, तो x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो पहली संख्या कितनी मिल जाएगी 10, दूसरी 12 और तीसरी 14। तो दूसरी संख्या की बात की गई है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत उम्र बतानी है। ये देखिए क्वेश्चन आयु से संबंधित चला गया है, तो ये आज का एक क्वेश्चन है और जब अगली क्लास होगी तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आयु से संबंधित अलग अलग टाइप के बताएंगे। तो देखिएगा यहां पे दिया गया 20 आदमियों की जो औसत आयु है वो कितनी है 25 दी गई है, और यहां पे दिया गया 30 आदमियों की औसत आयु कितनी दी गई है 20 दी गई है। अब आप समझिएगा औसत का फार्मूला क्या होता है कि एवरेज = सम अपॉन नंबर। ठीक है, कितनी संख्या, अगर हम औसत का संख्या में गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा सम मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। देखिएगा उम्र कितनी हो जाएगी, यहां से 600 हो गया योग, ठीक है, और यहां से अगर हम इसको गुणा करें तो यहां से हमें 25 दूनी 50 ये योग मिल गया है, यानी कि टोटल हमें 600, यहां 30 आदमियों की उम्र पता चल रही है 600 वर्ष, यहां पे हमें 20 आदमियों की कुल पता चल रही है कितनी है 500 वर्ष है। अब कितने आदमियों की पूछी, कुल आदमियों की पूछेगी, तो कुल आदमी कितने, पहले 20 थे बाद में 30 थे, तो टोटल कितने हैं 50। अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो कुल आयु लिखनी होगी, यानी कि 500 और प्लस कितनी है 600 और बटे कितना करना होगा 50, तो यहां से 1100 बटे 50 होगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहां से एवरेज हमें पता चलेगी कितनी है 22 वर्ष है, यानी कुल आदमियों की जो औसत उम्र है वो कितनी निकलेगी 22 वर्ष है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन जो आपने आज पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें लगाइएगा
और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।